न्यूज, अपना शहर अपनी आवाज़। जनवरी को रेणु उद्यान के प्रांगण में 3 नए कृषि कानून के खिलाफ अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा अनिश्चितकालीन प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धरना शुरू किया गया। इस धरने को किसान समन्वय समिति पूर्णिया तथा इनकलाब फाउंडेशन समर्थन दे रहे हैं। धरने पर बैठे वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक तीनों कृषि कानून की खामियां गिनाई। अखिल भारतीय किसान महासभा के पूर्णिया जिला अध्यक्ष मोहम्मद इस्लामुद्दीन ने द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 को विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहा कि इस बिल के अनुसार चावल, दाल, आटा, आलू, चीनी, प्याज, भोज्य तेल सहित अन्य आवश्यक मालों को भोजन की सूची से निकाल दिया गया है और भंडारण की अधिकतम सीमा को भी हटा दिया गया है। 1955 ईस्वी में इस कानून का उद्देश्य ही था अन्न भाव के दौरान सरकार सीधे किसानों से खाद्यान्न खरीदकर जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आम लोगों के बीच वितरण करेगी। अब से किसानों से दैनंदिन जरूरत के अनाज किसानों से खरीदने के लिए अब सरकार मजबूर नहीं होगी। इसके साथ ही कारपोरेट व्यवसायी लोग अभी से अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी इच्छा उतने समय तक खाद्यान्नों को गोदामों में भरकर रख सकेंगे और कृत्रिम तौर पर बाजार भाव पर नियंत्रण रख सकेंगे। वहीं दूसरे कृषि कानून की खामियों को गिनाते हुए किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष आलोक यादव ने बताया कि द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, जिसका आकर्षक नाम है मूल्य स्थिरता, किसानों के साथ सीधे सीधे पेप्सिको, अडानी, रिलायंस की जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां समझौता कर पाएंगी। ब्रिटिश राज में जिस प्रकार नील खेती की प्रथा थी वही थोड़ा घुमा फिरा कर आ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ किसानों के समझौते होने पर किसी कारणवश उत्पादित फसल उन्हें पसंद ना आए तो उसको ना खरीदना या प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप फसल नष्ट होने पर उसकी आर्थिक क्षति की जिम्मेदारी कंपनियों को लेने की बाध्यता नहीं होती थी। इस पर सरकार कह रही है उस मामले में क्षतिपूर्ति के लिए किसान जनता कानून के दरवाजे खटखटा सकती है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि क्या गरीब किसान रामश्याम को इतनी आर्थिक क्षमता होगी कि अमीरों के साथ लड़कर मुकदमे जीत पाएंगे। धरने को समर्थन दे रहे इनकलाब फाउंडेशन के संस्थापक सह अध्यक्ष तथा किसान समन्वय समिति पूर्णिया के संयोजक नियाज अहमद ने तीसरे कृषि कानून द फार्मर्स प्रोड्यूसेस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला तथा देश के किसानों के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत की जनसंख्या का 52% परिवार कृषि पर निर्भर है। देश में कृषि कार्यों से जुड़े 14.65 करोड़ परिवारों में से 54.7% परिवार भूमिहीन है और हमारे देश में हर 12 मिनट 37 सेकंड में एक किसान आत्महत्या का रास्ता अपनाने पर मजबूर होता है और उसी देश में लाखों करोड़ रुपए कारपोरेटरों के ऋण माफी, टैक्स माफी, बिजली बिल माफी होती है। लगभग 3 दर्जन पूंजीपतियों को हजारों करोड़ कर्ज बिना चुकाए विदेश भागने की छूट मिल जाती है। सोचिए उसी देश में कुल 80,000 करोड़ का किसानों की कर्ज माफी नहीं करने से 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये तीनों कृषि कानून महज कानून नहीं है, ये काला कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। सरकार हर पल किसानों को कारपोरेटों के पांव तले रंधवा कर मारना चाहती है। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान महासभा के सचिव अभिनव पासवान के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज यह धरना 46वें दिन है जो दिल्ली में धरना चल रहा है किसानों का। तीनों कृषि कानून जो लाया है वह किसान के विरोध में है। इस कानून को लागू होने से पूरा देश जो कृषि है वो घाटे में जाएगा, कृषि गुलाम हो जाएगा। देश को गुलाम कर देने की जो बात चल रही है ये मोदी सरकार की इसके खिलाफ है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो किसानों का मांग है एमएसपी, जो न्यूनतम
समर्थन मूल्य है उसको सरकारी कानूनी दर्जा दिया जाए और ख़रीद की गारंटी हो। वहीं 2020 बिजली बिल जो है उसको वापस लिया जाए और कारपोरेटी खेती जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कारपोरेटी बाज़ार के हवाले किया जा रहा है कृषि को, इसको जो है न रद्द किया जाए, ये किसानों का मांग है। क्या परिचय आपकी? कॉमरेड अविनाश पासवान, अखिल भारतीय किसान महासभा, जिला सचिव पूर्णिया। अनिश्चितकालीन ये धरना आज दिया गया है, क्या उद्देश्य है और ये कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन है, अब कब तक चलेगी इसका तो अभी गारंटी नहीं है। जब तक ये तीनों कृषि कानून, जो काला कृषि कानून है, किसानों के विरोधी कानून है, ये वापस नहीं होता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी नहीं होती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा। और आप जानते ही हैं कि दिल्ली में किसान पूरे देश का वहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं और उनके सपोर्ट में हम लोग भी पूर्णिया में और बिहार के तमाम ज़िलों में अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले दोनों के संयुक्त तत्वावधान में अनिश्चितकालीन धरना किया गया है। जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होता है तब तक ये धरना चलेगा। इससे पहले जो 7वीं दौर की बैठक हुई थी उसमें क्या निष्कर्ष निकला था? उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार चाहती है कि ये तीनों बिल में संशोधन किया जाए। तो किसानों का कहना और हम लोगों का भी किसान का कहना है कि आपके जो बिल हड़बड़ी में जो आप लाए हैं, जिसमें 14 पॉइंट बिंदु हैं, 14 बिंदु में आपका जो है 12 बिंदु पर आप स्वयं कह रहे हैं, सरकार खुद बोल रही है कि इस पर हम संशोधन करेंगे। तो इसका मतलब है कि 50% से ज़्यादा जो इसमें गड़बड़ी है, तो इसलिए इसको पूरा समाप्त किया जाए, इसको निरस्त किया जाए और फिर किसानों से वार्ता करके, विशेषज्ञों से, कृषि विशेषज्ञों से भी विचार विमर्श करके और बृहत चर्चा के बाद फिर किसान के जो लाभकारी बात हो वो कानून लाया जाए। इसलिए ये फैल कर गया है। फिर 8 तारीख को टाइम रखा गया है। उम्मीद है कि अब 8 तारीख तक में अगर सरकार अपने भूल को सुधार ले तो अच्छी बात है। ठीक है, अपना परिचय? मोहम्मद इस्लामुद्दीन मेरा नाम है। हम अखिल भारतीय किसान महासभा पूर्णिया के जिलाध्यक्ष। Indian Public School, Day Computing Co-ed School with smart classroom, lab, library, interactive learning, separate hostel और 19 वर्षों का भरोसा। Admissions open from pre-nursery to grade 11. Indian Public School, हंसदा रोड, गुलाबबाग। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।